ज्योतिष शास्त्र, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी से भी जानते हैं, वो एक ऐसी रिसर्च है एंशिएंट इंडिया की जिससे आप एक्चुअल में किसी भी इंसान के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ये काफ़ी हद तक लॉजिकल भी आपको लगेगा जब आप मेरी सारी बातों को सुनोगे। जब आप ये पॉडकास्ट को पूरा का पूरा लिसन करोगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से नक्षत्र एक्चुअली वर्क करते हैं, किस तरह से डिफरेंट नक्षत्र जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको किस तरह से मैप किया जाता है और क्या कुछ ऐसे साइंटिफिक रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे जिससे कि हम ऐसा बता सके कि ये चीज़ लॉजिकल है कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट है। सो दिस इज यश पटेल, आप देख रहे हैं नोवेल सीरीज लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। जब किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है इस दुनिया में, तब जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, उनकी क्या पोजीशंस है उनको कैलकुलेट करके एक प्रिडिक्शन बनाया जाता है। और ये प्रिडिक्शन किस तरह से लॉजिकल है ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो प्रिडिक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारी मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर इंसान के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बर्थ टाइम का जो भी प्रिडिक्शन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। और इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से आप कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ को या फिर उसकी वीकनेस को मेज़र कर सकते हो। तो ये पावर है नक्षत्र की और एस्ट्रोलॉजी की। बाय द वे, एस्ट्रोलॉजी भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसके बारे में हम किसी और पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है नक्षत्र। एक्चुअली नक्षत्र किस तरह से मेज़र किया जाता है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जिस तरह से आप मून की पोजीशन चेक करोगे स्पेस के अंदर, उसके बेसिस पे आपको नक्षत्र की डिटेल मिलेगी। तो बेसिकली मून आज के टाइम पे या फिर आज के दिन में अभी कहाँ पे है, उसके बेसिस के ऊपर आपका नक्षत्र, आपके चाइल्ड का या फिर किसी भी चाइल्ड का नक्षत्र जो है वो मेज़र किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और उसको जन्म नक्षत्र बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्काई को एक पूरा का पूरा 360 डिग्री का सर्कल माना जाता है। जब ये स्काई के 360 डिग्री सर्कल को आप 12 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करोगे तो उससे आपकी राशियाँ जो है वो बनती है। तो जैसे कि आपको पता है कि 12 डिफरेंट राशि जो है वो एग्जिस्ट करती है ज्योतिष शास्त्र में। तो ये 12 राशियाँ कुछ इस तरह से बनी रहती है। लेकिन जब आप ये सेम स्काई को, जो 360 डिग्री का सर्कल है, अगर आप उसको 27 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब जो बनेगा, तब जो डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे उसको नक्षत्र बोला जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राशियाँ जो होती है वो नक्षत्र से बड़ी होती है, क्योंकि क्लियर है राशि टोटल 12 है और नक्षत्र जो है वो 27 है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक राशि के लिए 2.25 नक्षत्र जो है वो आता है उसके अंडर। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। अब थोड़ा सा और नक्षत्र को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं एक अपना सिंपल सा ओपिनियन आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब आपका जन्म होता है तो आप देख सकते हो कि किस तरह से डिफरेंट एनर्जीज जो है वो आपके बॉडी को टच करती है। आप किस तरह से एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर करते हो जहाँ पे डिफरेंट बॉडीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि आप देख भी नहीं सकते कहीं ना कहीं। काफ़ी सारे मैटर्स, अगर आप साइंटिफिक वे में सोचो तो डार्क मैटर्स हो गए या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपके बॉडी को कहीं ना कहीं पेनेट्रेट करती है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये चीज़ आप मान सकते हो कि आपके ब्रेन को या फिर आपकी बॉडी को या फिर आपकी सोल को कहीं ना कहीं ये जितने भी प्लैनेटरी पोजीशंस है वो अफेक्ट कर सकती है। और इसी के बेस पे ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो मानी जाती है। और एस्ट्रोलॉजी का जो भी साइंस है वो यहाँ से ही बिलोंग कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एनीवेज, अब बात करते हैं बर्थ स्टार की। तो जब इंसान पैदा होता है तब जो भी मून की पोजीशन होती है वो मून की पोजीशन के नक्षत्रों को उनका बर्थ स्टार माना जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नक्षत्र जो है वो सिंपली
काफ़ी सारे स्टार्स की पोजीशंस है, तो इस पोजीशंस में प्लैनेट्स भी कैलकुलेट किए जाते हैं। तो डिफरेंट नक्षत्र के लोगों के लिए डिफरेंट प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट पोजीशन पे बैठे रहते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि प्लैनेट्स की एंट्री होती है, और जिस तरह से आप अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपको वो बताएगा कि किस तरह से शनि ग्रह या फिर मंगल ग्रह कहाँ पे बैठा है, आपको वो बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मैटर करती है ये तो मैंने आपको एक अपने ओपिनियन में बताया। इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च अभी चल रही है हमारी टीम के द्वारा, और अब तक जल्दी से जल्दी पॉडकास्ट जो है वो हम लॉन्च करेंगे। अभी के लिए बात करते हैं नक्षत्र की। तो नक्षत्र में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। वेद के अकॉर्डिंग 27 नक्षत्र जो है उनको 3 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और ये 3 कैटेगरी में सब में 9 नक्षत्र जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है देवगण की। तो देवगण में नाम से आपको पता चल रहा है कि वो जो भी इंसान होगा, बाय द वे ये जो भी कैटेगरी है वो बर्थ स्टार के लिए है। तो ये जो 3 कैटेगरी है, अगर बच्चा जो है वो इस कैटेगरी में आता है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से होंगे ऐसा माना जाता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है देवगण। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उनका बिहेवियर या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक एक देव के जैसे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सटल होंगे, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिश्ड नेचर होगा उनका। जहाँ पे अगर आप दूसरी कैटेगरी की यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो वो है मनुष्य का। तो एक सिंपल नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी सिंपली ह्यूमंस के जैसे ही होंगे, और उनका नेचर भी सेम सा होगा। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है इसका नाम है राक्षसगण, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होने वाले। तो बेसिकली यहाँ पे किसी भी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी ये नहीं बताती कि कोई भी इंसान जो है वो राक्षस है या फिर वो एक डीमन है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उनका जो भी बिहेवियर होगा, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो कहीं ना कहीं कुछ राक्षस गण से मैच करेंगे। तो ये 3 बेसिक कैटेगरीज हैं नक्षत्र की, जो कि डिवाइड होते हैं ये मेजर 3 कैटेगरीज में, जहाँ पे आपको 9 नक्षत्र एक कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि नक्षत्र से आप कौन कौन सी चीज़ें जान सकते हो, तो सबसे पहले आप उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जान सकते हो। उसके बाद आप उनकी स्ट्रेंथ जान सकते हो, उनकी वीकनेसेस को जान सकते हो। ऑल्सो जो भी इंसान है उनकी थिंकिंग पावर कैसी है उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उनके जो भी कर्म है, कर्म जिनको बोलते हैं, उनकी भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नक्षत्र से मिल सकती है। उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति या पूर्वाग्रह क्या है वो भी आप जान सकते हो। उसके अलावा उनकी भौतिक वास्तविकता और अनुभव को भी आप मेज़र कर सकते हो। तो इतनी कुछ चीज़ें जो है वो मेजरली आप एस्ट्रोलॉजी में देख रहे होंगे कि नक्षत्र से जो है वो मेज़र की जाती है। इसके अलावा भी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नक्षत्र से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, नक्षत्र से काफ़ी ज़्यादा अटैच है। नक्षत्र वर्ड को अगर आप थोड़ा सा समझने की ट्राई करेंगे तो जिस तरह से आपको पता है कि हिंदी लैंग्वेज में भी नक्शे का मीनिंग होता है मैप, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि नक्षत्र का मीनिंग होने वाला है मैप ऑफ स्टार। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि नक्षत्र से आप पूरे के पूरे स्काई का एक मैप बना रहे हो, जिसमें सारे के सारे स्टार्स और प्लैनेट्स जो है वो इंक्लूड किए जा रहे हैं। और ये जो 27 नक्षत्र जो है वो मून के नक्षत्रों को मेज़र करके बनाए गए। तो काइंड ऑफ आप नक्षत्र के नक्षत्रों को देख के एक फाइनल रिजल्ट जो है वो दे रहे हो। बाय द वे एक सिंपल से फैक्ट के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे, कि जो नक्षत्र की पोजीशंस होती है उन्हीं के बेसिस के ऊपर कुछ पीरियड्स जो है वो डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मैरिज सीजन चलता है कभी कभी, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लोग जो है वो मैरिज करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये टाइम आप मैरिज नहीं कर सकते। तो वो जो पीरियड्स चलते हैं कम्प्लीटली एक टाइम पीरियड जो रहता है वो भी नक्षत्र के ऊपर ही डिसाइड होता है। टोटल 27 नक्षत्र है वो तो आपको पता चल गया।
लेकिन क्या आपको पता है कि मून जो है वो अपना जितना भी एक ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड 1 मंथ के अंदर। आपको पता है 15 डेज की पूरी 2 साइकिल वो कंप्लीट करता है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग मून 1 मंथ में 27 नक्षत्रों को विजिट करता है। इसका मतलब कि वो 1 मंथ में सभी नक्षत्र पे बारी बारी से जाता है। तो इस तरह से नक्षत्र की साइकिल जो है वो रिपीट होती है। आपने शायद से नोस्ट्राडामस एस्ट्रोलॉजर के बारे में सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो वो एक काफ़ी महान एस्ट्रोलॉजर माने जाते थे और उन्होंने जितने भी प्रिडिक्शंस आज तक किए वो सारे के सारे सच हुए। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक काफ़ी सिमिलर प्रिडिक्शन किया था कल्कि के बारे में। तो उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया था उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने ऐसा बोला था कि कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो कि काफ़ी पावरफुल होगा और वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा, रूल करेगा, और वो जो है वो वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो कंट्रोल करेगा और उसके बाद फिर से जो है वो सत्य युग जैसी चीज़ स्टार्ट होगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा सिमिलर है लॉर्ड कल्कि से। तो यहाँ पे नोस्ट्राडामस का जो भी प्रिडिक्शन है उसको लॉर्ड कल्कि से मैच किया जा रहा है। दुनिया का कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो कि इतने डीप में किसी भी प्रकार से डिस्कस कर सके स्काइज के बारे में, ऐसे नक्षत्र के बारे में। बाय द वे नक्षत्र को आप किसी और तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन ऐसा कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हिंदू रिलीजन एकमात्र ऐसा रिलीजन है जहाँ पे आपको काफ़ी बड़े स्केल में टाइम को मेज़र करते हुए बताया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि ब्रह्मा के दिन रात को वहाँ पे मेज़र करके बताया है और किस तरह से 8.64 बिलियन ईयर्स जितना लंबा वो होता है वो भी हमें वहाँ पे बताया गया है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक फैक्ट है। तो इस तरह से नक्षत्र जो है वो आपके माइंड को काइंड ऑफ कंट्रोल करता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है डेली। जिस तरह से मून की साइकिल्स कंप्लीट होती है आपके माइंड में कहीं ना कहीं नक्षत्र का इफेक्ट होता रहता है। ऑल्सो अगर कोई काफ़ी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो आपको ये भी बता सकता है कि कौन सा नक्षत्र आपकी मैरिज के लिए या फिर किसी भी और प्रकार के कार्य के लिए बेस्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर नक्षत्र। मतलब कि आपका जो भी नक्षत्र है, जन्म या फिर बर्थ स्टार जिसको बोलते हैं, तो वो जन्म नक्षत्र जो भी है उसके बेसिस के ऊपर आपको एक बेस्ट नक्षत्र का सजेशन प्रोवाइड करेंगे और कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा वो इसके ऊपर मैटर करता है। तो ये था नोवेल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 16 जिसके अंदर हमने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात की थी। और बाय द वे ये टॉपिक भी आगे कंटिन्यू होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नक्षत्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड नहीं किए। तो ये जो 27 नक्षत्र है उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। उनमें से कुछ स्पेशल नक्षत्र को हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले पॉडकास्ट के अंदर। तो आप मेक श्योर करें कि आपने हमें सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो आपने हमें फॉलो करके रखा है ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द आ सके और आप हमारे पॉडकास्ट को मिस ना करें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। I will meet you in next podcast. Thank you.